हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार ने तीसरी मर्तबा बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है और इस जीत को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ कहा है और क्यों इन रुझानात को चौंका देने वाला बताया है, आज की इस वीडियो में इसी पर चर्चा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदेद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। राज्य में ऐसा करने वाली वो पहली पार्टी हो गई है। राज्य के कुल 90 सीटों में से पार्टी ने 48 सीटें जीत करके बहुमत हासिल कर ली है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा पार्टी को 8 सीटों का फायदा हुआ है। दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी 37 सीटें जीती हैं। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भी 6 सीटों का फायदा हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा और कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला सीट से जीते हैं। कांग्रेस पार्टी ने रिजल्ट को चौंका देने वाला बताया है। वहीं सीएम सैनी ने कहा है कि जनता ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। बीजेपी की बढ़त के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम सैनी को फोन किया और जीत पर बधाई दी। अब इसी बीच जबकि भाजपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई है, ये खबर भी आ रही है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण दशहरा यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी पार्टीज का वोट शेयरिंग है। भाजपा ने 48 सीटें जीती हैं। वोट शेयरिंग 39.94% रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने 37 सीटें जीती हैं। वोट शेयरिंग 39.9% रहा है। वहीं बात करें इनेलो पार्टी की, तो इनेलो पार्टी ने 2 सीटें जीती हैं और वोट शेयरिंग 4.14% रहा है। और अन्य पार्टीज ने 3 सीटें जीती हैं और वोट शेयरिंग 11.64% रहा है। आपको बता दें कि मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई थी। रुझान आते ही कांग्रेस ने बढ़त बना ली थी और कुछ देर तक एकतरफा जीत की ओर कांग्रेस पार्टी चल रही थी। पार्टी ने 65 सीटों को छू लिया था। भाजपा कम होकर के 17 सीटों पर आ गई थी, लेकिन 9:30 बजे भाजपा टक्कर में आई और दोनों पार्टीज में 2 सीटों का अंतर रह गया था। सुबह 9:44 पर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब दोनों पार्टीज 43 सीटों पर आ गई। इसके बाद भाजपा 51 से 55 सीटों तक पहुंच गई। करीब 11 बजे से भाजपा की सीटें 47 से 51 के बीच रही और बाद में 48 सीटें हासिल करके बहुमत के साथ सरकार बनाने में भाजपा पार्टी कामयाब हो गई। वहीं बात करें हरियाणा में वोटिंग की, तो हरियाणा में इस बार 67.90% वोटिंग हुई थी। पिछले चुनाव में 68.20% वोटिंग हुई थी। यानी अगर मजमूई तौर पर बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले में इस चुनाव में वोटिंग कम हुई है। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी और कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स की, तो लगातार अब भाजपा पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो काउंटिंग थी उसको स्लो किया गया है और काउंटिंग को स्लो करके लोगों के जहनों को भटकाया गया और फिर गड़बड़ी की गई है। और लगातार इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं मेवात की हॉट सीट कहलाई जाने वाली फिरोजपुर विधानसभा को, क्योंकि फिरोजपुर विधानसभा के अंदर 19 राउंड के अंदर काउंटिंग पूरी हुई थी और मामन खान के जो नताइज थे फाइनली तकरीबन दोपहर यानी 1-1:30 बजे तक वो फाइनल हो गए थे। मामन खान की जीत हो चुकी थी और लगातार लोग इसको लेकर के मुद्दा उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जब 19 राउंड की काउंटिंग दोपहर तक मुकम्मल हो सकती है, तो जब 14 और 17 या 18 जहां राउंड होने थे वहां जो काउंटिंग थी वो शाम तक क्यों चलाई गई? कहीं ना कहीं इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है और अब वो अपनी शिकायतों को जमा करने के बाद चुनाव आयोग से मिलेगी और संबंध में मजीद शिकायत भी दर्ज करेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये शक जता रही है कि इस चुनाव में धंधाली की गई है, काउंटिंग स्लो करके लोगों के जहनों को भटकाया गया है और फिर वोटों के अंदर धंधाली की गई है। बहरहाल भाजपा ने अब पूरी बहुमत के साथ सरकार बना ली है और 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। अब इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।